जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहा जाए तो भारत का बहुत सारा टुकड़ा हुआ है। ईरान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सब काफी देश हैं जो कि भारत से टूट टूट के बना हुआ है। जैसे सोवियत संघ का काफी टुकड़ा हुआ, उसी तरह भारत को भी समय समय पे तोड़ा गया और एक अलग देश जो है बनाया गया। उसी में से 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें एक पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, दो देश निकल के आए। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान ही पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल करता था। लेकिन एक समय होता है हर चीज का और पूरा होता है वो, और उसी समय को देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान में एक क्रांति फैलता है कि हमें पाकिस्तान से आजाद किया है। लेकिन उस आजादी से पहले पाकिस्तान ने सैनिक शासन लगा के पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार किया, इतने जनता का हत्या किया, इतने महिलाओं के साथ अपवित्र घटनाएं किया कि बांग्लादेश के अंदर क्रांति बहुत ज्यादा भड़क गया। लेकिन उन्हें पता था कि जब तक कोई बड़ा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक हम जीत नहीं पाएंगे और पाकिस्तान से आजाद नहीं हो पाएंगे। तो उसमें भारत ने साथ दिया बांग्लादेश का और एक नया देश उभर के आया जिसका नाम बांग्लादेश था। लेकिन एक तरफ बांग्लादेश हो गया और एक तरफ पाकिस्तान। जहां तक कि ईरान जो देश है वो भारत के प्रति ना निगेटिव पढ़ाता है और ना ही वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पढ़ाता है, लेवल में रहता है, क्योंकि वो बहुत पहले भारत से विभाजित हो चुका है। सेम अफगानिस्तान का कहानी है। अफगानिस्तान में इतना ज्यादा कट्टरपंथी फैल गया है कि वो अब जाके भारत की तरफ उनका झुकाव आया है और वहां पढ़ाई के नाम पे कोई इतिहास नहीं है, सिर्फ वहां पे अरबी भाषा और मदरसा है और कुरान पढ़ाया जाता है, जिसके कारण वहां के पढ़ाई के बारे में हम आपसे कुछ भी बात कर ही नहीं सकते। जहां तक की बात आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक साथ भारत से विभाजित हुआ था और दोनों एक तरह से मुस्लिम देश है। बांग्लादेश का भी वही हाल है, पाकिस्तान का भी वही हाल है। जहां तक कि पाकिस्तान जो है ये वहां के बच्चों को पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में कि हम भारत से विभाजित नहीं हुए, भारत से पहले से ही हमारा देश था, लेकिन भारत ने अनऑथराइज रूप से हमारे ऊपर कैप्चर कर लिया था और अंग्रेजी शासन लागू होने के बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर अंग्रेज का शासन 200 साल तक रहा और अंग्रेजों की हुकूमत के कारण हमें आजादी मिला भारत से। और ये भारत से आजादी इसलिए 1947 के बाद 1947 15 अगस्त के बाद ये लोग आजादी मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की किताब में भी जैसे ही बच्चा को थोड़ा सा अपना समझ आता है, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा बहुत बड़ा दुश्मन देश है और हम भारत से कभी अलग नहीं हुए, हम अलग देश पहले से ही थे। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको इतनी ज्यादा कट्टरता भर दिया जाता है उनके अंदर कि वो भारत के बड़े होते होते पक्का दुश्मन बन जाता है। और यहाँ तक कि उनकी किताबों में ये पढ़ाया जाता है 10th से लेके 12th तक इतिहास में कि भारत में इसके साथ जितना भी युद्ध हुआ पाकिस्तान का वो सब हमें हमारी जीत हुई, मतलब पाकिस्तान की जीत हुई और भारत का हार हुआ। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ लिया जाए बांग्लादेश, वो भी एक तरह से वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे एक संस्कृति बची हुई है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है बनने का मेन कारण यही था कि पाकिस्तान जो है उर्दू थोपना चाह रहा था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश के वासी चाहते थे कि जो हमारी मेन भाषा है बांग्ला वही हमारा भाषा रहे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की सेना ने इतना अत्याचार किया वहां पे कि एक बड़ी क्रांति हुई और आजादी मिली हुई। अभी भी वहां की किताबों में अगर 4th से लेके 8th तक के क्लास की किताबों में देखा जाए तो वहां पे भारत के बारे में अच्छा मित्र पढ़ाया जाता है और भारत को एक अच्छे विचारक, अच्छे देश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देखिए आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितना अंतर है, जबकि दोनों एक ही देश होने के बावजूद
बांग्लादेश का अगर आप 10th के बाद 12th से लेके ग्रेजुएशन तक का अगर आप बुक देखिएगा, पढ़िएगा इतिहास का, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि 1971 ईस्वी में अगर भारत का हस्तक्षेप नहीं होता, अगर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करता, तो बांग्लादेश जो है वो कभी आजाद नहीं हो पाता और पूर्वी पाकिस्तान बन के ही रह जाता। जबकि अभी के टाइम पे बांग्लादेश में यूनिस की सरकार है और अस्थायी रूप से, क्योंकि शेख हसीना की जो वहां सरकार थी उसे हटा दिया गया है और जबरदस्ती, लेकिन फिर भी वहां की जनता जो है अपने इतिहास में चेंजमेंट नहीं होने दिया। जबकि किसी भी देश में दो टाइप का लोग रहता है, अच्छे और बुरे, जबकि वहां पे बांग्लादेश के अंदर आज के डेट में इस्लामिक कट्टरपंथियों का बोलबाला बहुत ज्यादा हो गया है और इस हिसाब से अगर माना जाए तो वहां पे चेंजमेंट इतिहास में भी होना था, लेकिन वहां की जनता ने इसे नकार दिया। जब आप 11th का बुक पढ़ते हैं इतिहास का, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विभाजन से पहले भी भारतीय थे हम, विभाजन के बाद में हम भारतीय ही थे, लेकिन पाकिस्तान हमारे ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा था। लेकिन हमारी सूझबूझ और भारत की हस्तक्षेप के कारण, हमें छोटा भाई मानने के कारण जो है हम पूर्वी पाकिस्तान से आज बांग्लादेश बन पाए। अगर भारत नहीं होता तो आज हम बांग्लादेश नहीं बन पाते। ये उनके बांग्लादेश के इतिहास के, हिस्ट्री के 10th से लेके 12th के बुक के में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि उनका जो किताब है उसमें कविताएं भी बहुत सारी हिंदी का पढ़ाया जाता है, जिसे बांग्ला में रूपांतरित करके। या रविंद्रनाथ टैगोर का काफी कविता है जो अभी भी वहाँ पढ़ाया जाता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि वहाँ पे काफी ऐसे भाषाएं, संरचनाएं हैं जो कि अभी भी भारतीय संरचना है और उसे पढ़ाया जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, ना ही हिस्ट्री में और ना ही कोई हिंदी का बुक हो, उर्दू का बुक हो, चाहे कोई भी बांग्ला बुक हो, नहीं किया गया। भाइयों, जब भी आप किसी बच्चे को बचपन से किसी के भी प्रति, चाहे कोई आदमी हो, कोई देश हो, कोई राज्य हो, उसके बारे में अगर आप अच्छा बताते रहोगे तो वो अच्छा ही आगे चल के समझेगा और उसमें कट्टरता नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान को देखो, वो कट्टरता सिखाता है तो बच्चे वहां के कट्टरवाद ही पैदा हो रहे हैं। बांग्लादेश जो है सच्चाई सिखाता है, ओरिजिनल इतिहास बता रहा है, तो वहां पे भी कट्टरता है, लेकिन कुछ आत्मीयता भी बचा हुआ है। धन्यवाद।